ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायपुर में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का किया शुभारंभ। भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पहली किश्त के रूप में 2-2 हजार रूपये की राशि जारी की। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान फिर से खोलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। रेत के अवैध परिवहन और भंडारण पर चल रही कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कल से गिरावट होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में श्री गांधी ने कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,000 भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2-2 हजार रूपये की राशि जारी की। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस दौरान श्री गांधी ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों, मजदूरों, गांधीवादी विचारकों और अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भोजन ग्रहण किया। रायपुर प्रवास के दौरान श्री गांधी ने नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को सजोने वाले सेवाग्राम आश्रम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की भी आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने सेवाग्राम प्रदर्शनी स्थल पर गांधी जी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने चरखा चलाया और गांधी जी के दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करके बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि समर्थन मूल्य पर किसानों से 2,500 रूपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, उसे हमने पूरा किया। श्री गांधी ने यह भी कहा कि किसान और मजदूर दोनों ही मेहनत करते हैं, इसलिए मजदूरों की भी मदद करनी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रूपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अलग अलग योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों में 91,000 करोड़ रूपये की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा कराई जा चुकी है। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में 13,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लब को संचालन के लिए 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ये राशि क्लब को 25-25 हजार रूपये के 4 किश्तों के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब माओवादी गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि डेनेक्स ब्रांड के लिए जाने जाने लगा है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा का डेनेक्स ब्रांड देश विदेश में पसंद किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा की 5वीं कड़ी में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने की आज आखिरी तारीख है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के छात्र, उनके अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव को दूर करने के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को ऑनलाइन रखा गया है। कार्यक्रम के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान फिर से खोलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को कहा है कि वे अपने स्तर पर निर्णय करें कि लॉकडाउन के बाद स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता से सहमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीती 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नई लाइनों को बिछाने के लिए करीब 2,400 करोड़ रूपये और रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य के लिए 2,670 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ट्रैक के नवीनीकरण के लिए 600 करोड़ और उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए लगभग 385 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायपुर प्रवास के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही है। प्रदेश में युवाओं का भविष्य कांग्रेस राज में अंधकारमय होता जा रहा है। इसके अलावा भाजयुमो ने अन्य कई मुद्दों को लेकर विभिन्न स्थानों पर राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया और कई स्थानों पर गिरफ्तार भी किया। इस मामले में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है, लेकिन कांग्रेस का लोकतंत्र केवल ढोंग मात्र है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने जन घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता से कई वायदे किए थे, लेकिन उनकी सरकार इन मुद्दों को पूरा करने में विफल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में रेत के अवैध परिवहन और भंडारण पर चल रही कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ द्वारा विभिन्न जिलों में आज धरना प्रदर्शन किया गया। मुंगेली में परिवहन संघ के लोगों ने शासन द्वारा निर्धारित कीमत पर ही रेत लोडिंग की व्यवस्था करने, हाईवा मालिकों को अवैध वसूली से मुक्ति दिलाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को जिला प्रशासन के सामने रखा। वहीं राजनांदगांव में जिला परिवहन हाईवा संघ ने कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को ज्ञापन देकर शासन द्वारा तय की गई कीमत पर रेत बेचने की बात कही। संघ के पदाधिकारियों ने जिले में रेत की वैध खदानों का संचालन शुरू कराने की भी मांग की। संघ के सदस्यों ने यह भी कहा कि जिले में स्थित सभी क्रेशर मालिक और हाईवा मालिकों को रॉयल्टी देने की अनुमति दी जाए ताकि किसी तरह का अवैध कार्य न हो। संघ के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे जिला मुख्यालय में गाड़ियों को लेकर कल प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में रेत का अवैध भंडारण और परिवहन के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अनेक स्थानों में कथित रूप से रेत का अवैध परिवहन करते वाहनों को पुलिस ने पकड़ा है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से आज इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि परीक्षा में देरी से विद्यार्थियों में उथल पुथल और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। न्यायालय ने यह भी बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर तीसरी से अलग थी और हाल के दिनों में सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित 20 परीक्षाओं को इसी कारण स्थगित करना पड़ा था। उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद गेट परीक्षा अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी, जिसमें विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को टीके की पहली डोज देने में कोरिया जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में 96.57% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 32,116 बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया है। वहीं जिले में कल से टीके की दूसरी डोज लगाने का काम भी शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2,764 नए मामले सामने आए। इस समय प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 6.15% पर पहुंच गई है। वर्तमान में 21,400 से अधिक मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अब अरब सागर से नमीयुक्त पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त दक्षिणी हवा आ रही है। इसके असर से प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कल से गिरावट होने की भी संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं। तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न पदों पर 3 माह के लिए अस्थायी भर्ती की जानी है। इसके लिए कल से 11 फरवरी तक दावा आपत्ति की जा सकती है।
प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। अब तक 21,62,000 किसानों से 96,64,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में धान खरीदी 7 फरवरी तक की जाएगी। कोंडागांव पुलिस ने धान का अवैध परिवहन करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 बोरी धान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 63,000 रूपये बताई जा रही है। कोरबा में केवाईसी अपडेट करने के बहाने एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब 6.5 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कोंडागांव पुलिस ने पीएम आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फिंगरप्रिंट स्कैनर और 31,000 रूपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। और कांकेर पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायपुर में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना का किया शुभारंभ। भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2-2 हजार रूपये की राशि जारी की। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान फिर से खोलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। रेत के अवैध परिवहन और भंडारण पर चल रही कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया गया धरना प्रदर्शन। और प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कल से गिरावट होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।